थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो क्या किसान भारत सरकार के द्वारा पेश किया गया रेजोल्यूशन एक्सेप्ट कर चुके हैं? हैव द फार्मर्स एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन दैट हैज बीन ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब? लेट्स अंडरस्टैंड वाया दिस वीडियो। तो हैज द फार्मर प्रोटेस्ट एंडेड इज द क्वेश्चन। तो ये सारी हेडलाइंस आज के अखबार में अपीयर हुई हैं और इन सारी हेडलाइंस का जो मथ्य है, जो तथ्य है, वो हम जानेंगे कि लेटेस्ट डेवलपमेंट में एक्चुअली हुआ क्या है, व्हाट हैज हैपेंड इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट। तो सरकार द्वारा दी गई जो चीज है या सरकार द्वारा जो पेश किया गया रेजोल्यूशन है वो कैसे ऑपरेट करेगा, आइए जानते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेटेड दैट इट विल फिक्स 5-year contract. A 5-year contract will be fixed for the farmers. When I say a 5-year contract will be fixed for the farmers, भारत सरकार का यह कहना है कि इन 5 सालों के लिए इस किसान का जो पूरा प्रोड्यूस है, यानी कि जो भी वो कुछ उगाते हैं, ये पूरा का पूरा प्रोड्यूस, ये सारा प्रोड्यूस खरीदा जाएगा अगले 5 साल के लिए बिना किसी क्वांटिटी लिमिटेशन के। मतलब जितनी क्वांटिटी किसान उगाएगा वो पूरी की पूरी क्वांटिटी खरीद ली जाएगी। और जो की टर्म है वो क्या है? इट विल बी प्रोक्योर्ड एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। तो एमएसपी को मद्देनजर रखते हुए जो किसानों की डिमांड थी कि एमएसपी को लीगलाइज करा जाए, उसे सरकार ने इस सोल्यूशन के तहत पेश करा है, जहां पर किसानों द्वारा दिया गया प्रोड्यूस या किसानों द्वारा उगाया गया प्रोड्यूस खरीदा जाएगा अगले 5 साल तक एमएसपी पे बिना किसी क्वांटिटी लिमिटेशन के। क्योंकि यह किसानों का पेन पॉइंट था कि आप सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी खरीदते हो जितनी आप खरीदना चाहते हो, एमएसपी पे खरीदते हो लेकिन उतनी ही खरीदते हो जितना खरीदना चाहते हो, आपको सारा खरीदना चाहिए। तो सरकार ने यह डिमांड मानी है किसानों की। लेकिन इसमें कैच क्या है? कैच यह है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोड्यूस है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्योर नहीं करेगी। इट विल नॉट बी प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट विल बी प्रोक्योर्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जैसे कि नेशनल लेवल पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका नाम है नैफेड। नैफेड कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो किसानों से एमएसपी पे अगले 5 साल के लिए बिना किसी क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन के सारा का सारा प्रोड्यूस खरीदेगी। दिस इज समथिंग विच इज स्टेटेड बाय द गवर्नमेंट। ये भारत सरकार द्वारा दिया गया सोल्यूशन है किसानों की मांगों को मद्देनजर रखते हुए। तो ये चीज जो है ये किस तरीके से अप्लाई करेगी, आइए देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, यूनियन मिनिस्टर गोयल साहब, पीयूष गोयल साहब स्टेटेड गवर्नमेंट विल प्रपोज अ 5-year प्लान फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ की क्रॉप्स। जो भी की क्रॉप्स है यानी जो एमएसपी पे क्रॉप्स दिए जाते हैं वो खरीदे जाएंगे अगले 5 साल के लिए एमएसपी के ऊपर। इन विच कोऑपरेटिव सोसाइटीज लाइक नैफेड ऑन कॉन्ट्रास्ट विथ फार्मर्स फॉर 5 years, ये जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फार्मर्स के साथ 5 साल तक इसी पे खरीदा जाएगा। वेयर कोऑपरेटिव सोसाइटीज परचेज क्रॉप्स एट एमएसपी विदाउट एनी क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस, बिना किसी क्वांटिटी के रिस्ट्रिक्शंस के ये खरीदा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अभी जो किसानों का पेन पॉइंट है वो ये है कि आप उतनी ही क्वांटिटी खरीदते हो जितनी क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हो या जितनी आपकी स्टोरेज की जगह होती है। लेकिन इसमें जो एक कैच है वो कैच क्या है? कैच ये है, भारत सरकार ने बोला हम सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स या जो क्रॉप्स आप उगाते हो हम सिर्फ वही नहीं खरीदेंगे। हम चाहते हैं कि हम सारे क्रॉप्स खरीदें जो सारे क्रॉप्स किसान उगाते हैं, या जो नहीं उगाते हैं वो भी उनको उगाने चाहिए। जैसे कि अदर देन व्हीट एंड राइस, आप मिलेट्स उगाएं, आप ऑयल सीड्स उगाएं, आप और चीजें भी उगाएं। ये सारी की सारी चीजें आप उगाएंगे तो ही आपको ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑनर किया जाएगा। मान लीजिए अगर किसी किसान की 100 एकड़ जमीन है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे 100 एकड़ पे सारे के सारे सीजन वो सिर्फ और सिर्फ चावल उगाता है, उसको और भी चीजें उगानी पड़ेंगी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिकली कोट किया है कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। वी वांट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन।
तो जब ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता है, इस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए सरकार बाकी के भी क्रॉप्स प्रमोट करना चाहती है, जैसे पल्सेस, कॉटन, मेज विद अश्योरेंस ऑफ एमएसपी विदाउट क्वांटिटी लिमिटेशंस। तो इसको कहते हैं एक तीर से दो निशाने, कि आपने एक तीर छोड़ा और उसके थ्रू किसानों की जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व करी, लेकिन साथ ही साथ एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि किसान वही क्रॉप्स उगाते थे जिसमें एमएसपी सबसे ज्यादा था। तो अब भारत सरकार ने कंडीशन ये रखी है कि आपको और भी क्रॉप्स उगाने पड़ेंगे। दिस इज समथिंग दैट हैज बीन स्टेटेड। Basically, it is a type of ultimatum to farmers that if you are growing crops other than wheat and rice, तभी गवर्नमेंट जो है ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी। Only then the government will be providing these benefits. तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के आपको फायदे बताते हैं। What are the benefits of crop diversification? देखिए, एक ही टाइप का क्रॉप अगर आप बार बार ग्रो करते रहोगे तो उसकी वजह से जमीन बंजर हो जाती है, यानी बैरन हो जाती है। तो सबसे पहला फायदा डाइवर्सिफाई करके, क्योंकि क्रॉप्स रिप्लेनिश होते हैं, सॉइल की जो हेल्थ है वो रिप्लेनिश होती है, इट विल सेव द लैंड विच इज ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस फ्रॉम गेटिंग बैरन, कि वो बंजर ना हो जाए जमीन, उसको सेव करता है और ये काफी इफेक्टिव चीज है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है इफेक्टिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। अभी जैसा आप जानते हैं ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे होता चला जा रहा है, मतलब और नीचे चला जाता जा रहा है। इस ग्राउंड वाटर के लेवल को ठीक करने के लिए आपको ऐसे भी क्रॉप्स उगाने पड़ेंगे जिनमें कम पानी की यूटिलाइजेशन हो। तो जब आप क्रॉप्स को डिफरेंशिएट करोगे, डाइवर्सिफाई करोगे, तभी यह फायदा आपको मिलेगा। इट विल इंप्रूव द ग्राउंड वाटर टेबल और बेटर होगी। और इसी के साथ साथ सारे क्रॉप्स जो कि भारत में उग सकते हैं, भारत की मिट्टी सपोर्ट करती है, वो भी क्रॉप्स उगाए जाएंगे। इट विल सेव पंजाब फार्मिंग एंड मेक सस्टेनेबल फॉर अपकमिंग जनरेशन। वो जो है उस जमीन को जनरेशनल चीज से बेटर बनाएगा। तो ये सारे के सारे जो प्रस्ताव रखे गए हैं, ये भारत सरकार द्वारा किसानों के समक्ष रखे गए हैं। तो डिसीजन यूनियन मिनिस्टर ने ये बोला कि ऐसे जो बहुत मेजर फैसले होते हैं ये एकदम से नहीं होते। तो डिस्कशन कैन नॉट बी फाइनलाइज्ड इमीडिएटली, एकदम से नहीं हो सकता। आज की स्थिति देखते हुए कि अभी चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, और पॉलिसी सोल्यूशन को ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने कुछ टाइम मांगा है। तो इस वजह से यह चीज करी गई है। यह सरकार का जो प्रस्ताव है यह किसानों को दिया गया है। इस चीज का किसानों पे क्या इंपैक्ट पड़ा और किसान का क्या रिस्पॉन्स है, सो व्हाट इज द फार्मर्स रिस्पॉन्स, ये भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। किसानों का रिस्पॉन्स स्पेसिफिक चीज पे ये रहा, पहली चीज कि उन्होंने अपना मार्च या एजिटेशन या प्रोटेस्ट रोक दिया है। जो चलो दिल्ली प्रोटेस्ट चल रहा था, इस चीज को टेम्पोररीली रोक दिया गया है। किसान इस चीज पे सोच विचार कर रहे हैं कि क्या यह प्रस्ताव उनके लिए ठीक है या नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, किसानों का यह कहना है कि जो हमने बाकी की मांगे रखी थी वो मांगों पे सरकार ने अभी कोई भी टिप्पणी नहीं करी है, किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। फार्मर लीडर्स विल डिस्कस थॉरली न्यू 5-year प्लान एंड रिस्पॉन्ड टू द गवर्नमेंट। दे ऑल्सो सेड लोन वेवर्स एंड अदर डिमांड्स आर पेंडिंग। जो स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस थी वो अभी भी पेंडिंग है, ऐसा किसानों का कहना है। तो इस चीज पे अभी हॉल्ट लगा है 2 दिन के लिए। 21 फरवरी यानी कि कल जो है, किसान, अगर भारत सरकार ने बाकी की मांगे नहीं मांगी तो उस चीज को लेके किसान वापस अनशन पे या एजिटेशन पे चले जाएंगे, प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। फार्मर्स होप दैट दीज विल बी रिजॉल्व्ड इन द नेक्स्ट 2 days। तो क्या लगता है आपको, आप बताएंगे, क्या प्रोटेस्ट रिज्यूम करेगा या नहीं? What happens next? क्या नया 5-year प्लान अडॉप्ट होगा या नहीं होगा? यह बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में, और यह भी बताएंगे कि आप और किन चीजों पे वीडियोस देखना चाहते हैं। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी वाला बटन दबाएं, लाइक करें, ताकि हम एल्गोरिदम में और बेटर रैंक कर सकें। ये वीडियोस आप तक लाने के लिए हमारी टीम बहुत एफर्ट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।